सीमा जी, गुरुग्राम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान क्या दीक्षा लेने के बाद श्री जी अपने प्रियजनों की परीक्षा लेती हैं या ये सब प्रारब्ध के कारण होता है? अगर परीक्षा लेती हैं तो उच्चतम तरीका क्या है परीक्षा में उत्तीर्ण होने का? हमें लगता है परीक्षा क्यों लेंगे? बच्चों की क्या परीक्षाएं होती है? जब हम परीक्षा लायक नहीं तब तो घसीटा, अपने चरणों की शरण दी, अब हमसे क्या परीक्षा लेंगे? यह है कि दुख सुख प्रदान करने वाले हमारे कर्म जो पूर्व के हैं, जिनके द्वारा शरीर बना है, वो आता है हमारे जीवन में। श्री जी क्यों परीक्षा लेंगे? श्री जी को अगर स्वीकार करना था तो परीक्षा लेके स्वीकार करते। हमको तो पहले ही स्वीकार कर लिया, तो बाद में परीक्षा क्यों लेंगे? भाई परीक्षा तो तब होती जब भर्ती करना हो, और भर्ती पहले कर लिया तो बाद में परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? पहले स्वीकार कर लिया, अब बाद में परीक्षा थोड़ी लेंगे। परीक्षा तो लेना था तब जब स्वीकार करना होता कि देखिए मेरे लायक है कि नहीं, तब तो बिना परीक्षा के स्वीकार कर लिया। हम जैसे अधम नीच पतित स्वीकार कर लिया, आओ हमारी शरण में। हमें जो दुख सुख मिलता है श्री जी की तरफ से नहीं मिलता, ये हमारे प्रारब्ध से मिलता है। हमको अपना प्रारब्ध कर्म का भुगतान करना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो उसे हम भोग लेते हैं। भगवान का स्मरण करते बड़े बड़े संतों के जीवन में कष्ट आता है तो भगवान थोड़ी कष्ट देते हैं। जिसको प्यार किया जाता है, जिसको भजन किया जाता है, वो सुख देता है कि कष्ट देता है? वो तो सुख देता है। तो भगवान देखो, जैसे किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, ऐसी स्थिति में भी भगवान हमें सुखी रखे। ये भगवान का कृपा प्रसाद है और ये हमारे कर्म का फल है, तो ये मानना चाहिए। किसका प्रश्न था जी? नीरू शर्मा जी, दिल्ली से। महाराज जी, मोक्ष पाने की क्या साधना है? किसका है? मोक्ष पाना चाहते हो क्या? अच्छा, नाम जप करो। मोक्ष पाने की जो साधना है वो तो कर ही नहीं सकती हो। सत असत वस्तु का विवेक, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य, साम इंद्रियों पर विजय, दम मन पर विजय, तितिक्षा भारी कष्ट को सहना, श्रद्धा शास्त्र और गुरु पर अपार श्रद्धा रखना, समाधान चित्त का लक्ष्य पे स्थित रखना, मुमुक्षुता मैं इसी जन्म में मुक्त होना चाहता हूँ। अभी भगवत प्राप्ति, अभी मोक्ष हो जाएगी, ये साधन पे एक भी साधन नहीं कर सकते। तो क्या करें? भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जो मोक्ष के साधन है वो बहुत कठिन है, उनको कर पाना बहुत बड़े योगियों की बात है, ज्ञानियों की बात है। हम लोग अज्ञानी जन हैं, तो हम तो भगवान के भरोसे होकर उनका नाम जप करते हैं, तो वही गति हमारी भी हो जाएगी। मोक्ष का मतलब संसार से उद्धार हो जाना। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम जपना शुरू कर दो, संसार में आप डूबोगी नहीं, नाम आपको संसार से पार कर देगा। ठीक है, राधा राधा खूब जपो और भगवान के भरोसे रहो। हे भगवान, आप ही हमारा उद्धार करो। तो तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है, मेरा नाम जप करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। जब भगवान उद्धार करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग से अगर हम गिर गए तो फिर गिर ही गए, और इसमें भगवान पकड़े हुए हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो आप चिंता न करो, भगवान की शरण में वो नाम जप करो, उद्धार हो जाएगा। राधा कृपा दासी जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले भगवान के समक्ष पर्ची निकालती है और उसे मानती है। महाराज जी, शरणागति है या कैसा, दोनों में क्या करें? ठीक है, पर हम पर्ची वर्ची का ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। बहुत विश्वास करती हैं तो हमें लगता है अंधविश्वास है, बट वो कहती है मैं पूरी तरह वो भगवान को ही कहाँ मानती हूँ, तो इसीलिए वो फिर पर्ची निकाल के सब निर्णय लेती है। ऐसे तो ये सही है क्या? एक बार ये इसी की जांच के लिए 5 पर्ची डलवाई, 5 बार निकलवाई, सब में अलग अलग आया। अगर 5 बार में एक ही बार आता तो मुझे लगता कि भगवान वही बात कह रहे हैं। तो भगवान अलग अलग 5 बार कैसे बात कहेंगे? तो मुझे लगता है कि उनके विधान पर भरोसा करे, अर्ची पर्ची में। तो अंतरात्मा से भगवान बताते हैं या कोई इशारा देते हैं? कैसे समझे भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान पहले नाम जप करो तो भगवान से परिचय होगा, तब तो चाहत उनकी पता चलेगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। पहले भगवान का भजन तो करो, भगवान का नाम जप करो, आपको पता चल जाएगा। 1 सेकंड में पता चल जाता है इस समय भगवान क्या चाह रहे हैं।
पर आपका भगवान से कनेक्शन तो पहले बने। अभी कनेक्शन तो शरीर से है, संसार से है, भोगों से है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि मेरे भगवान क्या चाहते हैं। वैसे सबके हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं। आप जैसे कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपके अंदर प्रेरणा होगा गलत है मत कीजिए, पर बहुत धीमी आवाज से होगा। यदि आप उसे बहुत अंतर्मुख है तो पकड़ पाएंगे, नहीं तो निकल गई और दोबारा कहेंगे नहीं। एक बार आती हो बात, सही है कर लो, नहीं सही है मत करो, आएगी अंदर से सब। क्या कभी पकड़ा ऐसी बात कि अंदर से भगवान ने प्रेरणा की कि गलत है मत करो? कहते हैं यार अंदर से तो मेरे मन ने कहा था कि ना करो पर हम माने नहीं, ऐसा लोग कहते हैं ना। वो अंदर से भगवान ही प्रेरणा करते हैं। पर्ची वर्ची पे तो मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने 5 बार जब डलवाई तो 5 बार अलग अलग आई, तो कौन सी बात भगवान की माने है ले। इसलिए 5 बार एक ही बात आती तब मानते कि भगवान जो है पर्ची में सही निर्णय कर रहे हैं। पर्ची वर्ची तो हमें कम समझ में आती है। हमें तो यही समझ में आता है कि जो करे उनका विधान मानकर हम उससे सहें, बस यही ठीक। और पर्ची से हो क्या जाएगा, आसानी पड़ जाती है। जैसे ये वाली गाड़ी लें या नहीं लें, हाँ या ना, हाँ ले लो। तो 5 में हाँ लिख देना चाहिए। 4-5 पर्ची डाले तो उसमें बस हाँ ही लिख दे तो हाँ ही आ जाएगी। और नहीं हम कह रहे हैं कि आप 4 पर्ची लिखो, 2 हाँ और 2 ना, और डालो और 4 बार निकालो और चारों बार आएगा अलग अलग आएगा। हाँ हाँ आवे चारों बार तो कि कमाल है। या ना आवे तो ना आवे, अब एक में हाँ आया एक में ना आया, एक में हाँ आया एक में। तो मुझे लगता है ये कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम जब तार जुड़ जाए भगवान के भजन का, फिर वो प्रेरणा करते हैं, फिर उनकी बात समझ में आती है कि हाँ या ना, वैसे ही होता। अब अपने लोग कोई हाँ ना के चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। आ गया ऐसा करना है, चलो ऐसा करना है, क्यों भगवान ने प्रेरणा की, बंद कर दो, क्यों भगवान ने प्रेरणा कर दी। वो एकदम होता है, वो एकदम होता है। जब होता है वो छा जाता है, उसके आगे कुछ नहीं, कोई बिना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बंद। वो इशारा होता है, जरा सा इशारा हुआ समझ गए बस खत्म। अब अपने प्यारे का इशारा समझने के लिए पहले प्यार करो उनसे, तो उनके इशारे समझ पाओगे। उनके इशारे समझ गए तो जीत गए, संसार को जीत गए। डॉक्टर प्रदीप जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी महाराज जी इनका कहने का भाव है कि इनके व्यवसाय में कुछ माता पिता या पति पत्नी ऐसे भी आते हैं जिन वो अपनी किसी कारण बच्चे नहीं रखना चाहते, तो कह रहे हैं कि जो भी होता है पर इसका पाप मुझे लगेगा या बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन तीनों को दंड या पुरस्कार मिलता है। जैसे किसी ने कहा यार क्या घूम रहे हो, चलते हैं वृंदावन। आपने कहा ठीक है यार चलते हैं, वो हुआ प्रेरक, आप हुए कर्ता। अगर कहाँ जा रहे हो, वृंदावन। अरे भाई आपके कितने बड़े भाग्य, वृंदावन जा रहे हैं, तो तीनों को बराबर पुण्य मिलेगा। हम उसके अच्छे के लिए, वो मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है। कभी आप हमको ये बताओ, जीव है ना, हत्या होती है कि नहीं, तो फिर उसका पाप निश्चित है। वो मेंटल डिस्टर्ब है तो जन्म लेगा, अपने कर्मों को भोगेगा, माता पिता उसके भोगेंगे। आपने उसको मार दिया तो वो जीव कर्म रहित तो हुआ नहीं, वो अगला जन्म होगा उसका, वो अगला भोगेगा। लेकिन आपका नया कर्म बन गया, आपको भोगना पड़ेगा। माता पिता को तो दूसरी तरह से दंड भोगना पड़ेगा, आपको उसका हत्या का भोगना पड़ेगा। उसके पाप के भागीदार हम ना बने। अब बनना तो पड़ेगा जब आप मारोगे। नहीं, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगे तो मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप निरपराधी हैं। भागवतिक कानून में कानून जब पास कर दिया जैसे कि इसकी कल फांसी होगी और वो पापाचारी सिद्ध हुआ, अब जो जल्लाद उसको फांसी देता उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो कानून ने सिद्ध कर दिया है उस जीव को कि इसने पाप किया और पाप के परिणाम में मृत्यु दंड का अधिकारी है। अब उसे जो मृत्यु दंड देता है उसका, लेकिन उस जीव को पापाधीन तो नहीं माना जा सकता। उस जीव का अपराध तो नहीं है जिसकी आप हत्या करते हैं। यदि कानून के द्वारा पास हो गया होता कि ये जीव पापाचारी है, तो फिर आप उसको, जैसे आतंकवादी को शूट कर देने से हमें भारत में भी शाबाशी मिलेगी और भगवान के यहां भी शाबाशी मिलेगी, क्योंकि वो पापाचारी अगर जीवित रहा तो हजारों को मारेगा, समझ रहे ना। लेकिन वो गर्भस्थ शिशु पापाचारी नहीं है।
इसलिए ये अध्यात्म का और सांसारिक कानून का थोड़ा बड़ा अंतर होता है। होता उस शास्त्रों से ही लिया जाता है कानून, लेकिन अंतर होता है। जैसे आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। 40-50 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं था। नहीं था। हम लोग स्कूलों में पढ़े, कभी ये चर्चा नहीं थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। दोस्ती दोस्ती खेल रहे, कबड्डी खेल रहे, सब ये नहीं था, ये व्यभिचार। तो अब जैसे ये चीजें बढ़ेंगी, जो आप कह रहे हैं ये चीजें बढ़ेंगी, तो अब आप अपने को बचा लो। और सब कर्म के सिद्धांत के हिसाब से अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब करेंगे तो अभी अपराध मिलेंगे। लेकिन एक जगह पर सत्संग में मैंने आपके वाणी से भी सुना है कि मरते समय या वो नाम ले या उसके बाजू में उसका रिलेटिव भी कोई, हाँ, तो सुनने उसको वो माफ हो जाएंगे। हाँ, तो फिर तो आदमी जो जितने भूले वो माफ हो सकते हैं। तो आप ये, हाँ, माफ हो सकती है, लेकिन ये बताओ कि घोर पापाचारी को अंतिम समय राम नाम सुनने का सौभाग्य कैसे मिलेगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम, ऐसी जगह मरोगे जहां रिलेशन पहुंचेगा ही नहीं वो राम नाम सुनाने वाला वाला भी नहीं पहुंचेगा। कि अगर साधु का भी वो दर्शन करे डेड बॉडी तो भी उसको मिलेगा, ये सब सुना है। हाँ आप हर पॉइंट याद किए हो, लेकिन ऐसा साधु देखेगा ही नहीं उसकी डेड बॉडी को। देखो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसे हम धर्म कर्म करते हैं, हम नाम जप करते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन अंतिम समय बड़ा दुखद होता है जब प्राण निकलते हैं। उस समय मूर्छित हो गया, अब न नाम जप कर पा रहा है, न कर्म धर्म, न बाहर सुनाई दे रहा है, तो अंदर से जो आपने जीवन भर किया है उसका फल आएगा कि भगवान आपके अंदर राम, राधा, हरि ऐसा स्मरण आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। जीवन भर पाप किए हैं तो अंतिम समय वही पाप मंडराएंगे, वही आपका चिंतन बिगाड़ेंगे, वही आपका संयोग बिगाड़ेंगे, जिससे आपको दंड मिले। नहीं तो घोर पापाचारी चाहे जीवन भर रहो, अंतिम समय राम बोल दे या राम सुन ले, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कहती है, हमारा शास्त्र कहते हैं कि उसका मंगल हो जाएगा। वो एक भी दंड नहीं भोगेगा, उस मुक्त हो जाएगा। जैसे अजामिल पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, तो हाँ, तो अंतिम समय उसका काम बन गया। आप नाम जप करते रहिएगा, जो नाम जप है। बनाना है आपको, तो गुरु मंत्र देते हैं, तो गुरु मंत्र में राधा राधा ही जप करें। बिल्कुल राधा राधा जप करो और दूसरों का उपकार का भी रास्ता खोजो। हाँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुजरात से आया हूँ स्पेशल। ये क्वेश्चन मन में वो कर रहा था, ना बोले तो वो कहते हैं, नाराज होते हैं, धमकियां भी मिलती हैं कि ये क्यों नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर करें तो वो पाप लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, कोई रास्ता देंगे। ठीक है महाराज जी, जब आपको मैं एक कॉलेज विद्यार्थी हूँ, आपको जब सबसे पहली बार देखा था ना, तो आपने बोला था कि तुम एक बार जप के देखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ मिलने के लोभ से मैंने नाम जप करना शुरू करा, लेकिन अब श्री जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ। हाँ, यही सब कुछ है, सब कुछ श्री जी है, यही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि ना उन्होंने ही घसीटा, मतलब, लेकिन अब ऐसा कृपा कीजिए कि ना काम करो, बहुत सता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे शांत, या शरीर की अवस्था कृत दोष है, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तुम्हें काम क्रोध नहीं आते, पहली बात समझो। तुम्हारा शरीर अलग है ना तुमसे, तो तुम्हारा मन भी तुमसे अलग है, तो तुम्हारे मन में काम क्रोध आते हैं। और तुम जैसे शरीर को अपना मान रहे हो, ऐसे मन को अपना मान रहे हो। तो मन में काम क्रोध आया, आप मान लिए मेरे में काम क्रोध आ गया। ध्यान रखना, तुम साक्षी हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो। जैसे मेरा शरीर, ऐसे मेरा मन। और काम आता कहाँ है? मन बुद्धि में। अहंकार में रहता है, मन बुद्धि में आता है, तो हम घबरा जाते। कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरे मन में काम आया, क्योंकि मन को आपने तदात्म कर लिया, मन को आपने अपना मान लिया, मैं मान लिया, इसीलिए आप हार जाते हो। अगर आप साक्षी बन के देखो तो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मन में काम आया है, स्फुरणा हुई, राधा 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 राधा, नाम जप न छोड़ो, वो डिलीट हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा।
महाराज जी जब नाम जप करते हैं ना तो एकदम ऐसा ख्याल चलता रहता है जैसे अंदर ही, तो फिर फील होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है। बट फिर आपकी बात याद आती है कि अहंकार मत करो, फिर मैं मन में ही कह देता हूँ कि तो ये श्री जी की कृपा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बस इतनी सावधानी रखते रहना चाहिए। बहुत सुंदर चल रहा है। तो सारे दिन में मतलब जब भी आती है बात आए अंदर बोल देते मेरे समर्थ नहीं है मांगता दुनिया का बराबर। बिल्कुल, बहुत कृपा है। नए नए बच्चे जैसे परमार्थ की बातें समझ रहे, चल रहे, बहुत कृपा की बात है। बहुत सुंदर चलते रहो। राधे राधे। महाराज जी थोड़ा सा विचित्र प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि महाराज जी मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत अंधकार में फंसी हुई, जीते जी शरीर के अंदर भूत बन गई हूँ। महाराज जी मैं जीते जी नरक को प्राप्त हो रही है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर मतलब कोई ऐसी है कि शरीर के अंदर कैद है, मैं हूँ, मेरे प्राण शरीर से निकल गए हैं, पूरा ऐसे ही है महाराज जी। मैं शरीर के अंदर कैद हो गई हूँ, तब से जीवन नरक की भांति हो गया है, आखिरी रास्ता आप है। वैसे सही बात तो है ही है, हम शरीर के अंदर तो कैद है ही हैं। इस शरीर रूपी जेल को हमने अपना घर मान लिया, इसे अपना मान लिया, इसे मैं मान लिया, इसी के बंद। और ये भ्रम तो नहीं कि कोई भूत प्रेत तुम्हारे अंदर घुसा है? हाँ। लेकिन उन्होंने आज से 2 साल पहले मतलब शरीर को नष्ट करने का वो प्रयास किया, नहीं, तो इनको लगा कि इनके प्राण यानी निकल रहे हैं, और ऐसा करके पूरा कहानी है हमारी। नहीं नहीं, नाम जप करो, ज्यादा बुद्धि को इधर उधर मत लगाओ। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र आहार, और भगवान की कोई छवि विराजमान कर लो। सेवा ठाकुर जी की विराजमान करो, ठाकुर जी नहीं विराजमान करो। शरीर तभी पवित्र होगा जब सेवा करो। ठाकुर सेवा, सास ससुर की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा। सेवा से शरीर से जो पाप होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल होता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। तो नाम जप करो और ठाकुर सेवा विराजमान करो। सेवा विराजमान, चाहे छवि विराजमान कर लो, पोछ दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दिया, भोग लगा के प्रसाद पाया, तो उससे बुद्धि शुद्ध रहेगी। और परेशान होने की जरूरत है, कुछ परेशान हो क्या? महाराज जी मैंने 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा घटना हो गई, उसके बाद से वैसे जीवन में सबके घटना घटती रहती है, नहीं घटती? किसी की कुछ, किसी की कुछ, कोई घटना अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? हम वर्तमान के समय को सार्थक करना चाहते हैं। ये जो सेकंड है, ये जो मिनट है, हम पीछे की बातें सुनकर, पीछे की बातें सोचकर हम नष्ट नहीं करना चाहते। हम वर्तमान में श्री जी का जस गाएं, श्री जी का नाम जप करें, भूत भी पवित्र हो जाएगा और भविष्य भी पवित्र हो जाएगा। समझ रहे ना? वाणी जी का गायन करो, श्री जी की सेवा करो, उनका नाम जप करो, मंजीरा उठाओ, आधा घंटा नाम कीर्तन करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान को सुधारने से भूत और भविष्य दोनों मंगलमय हो जाते हैं। हम लोग भूत की बातों या भविष्य के चिंतन के लिए वर्तमान को खराब कर देते हैं। वर्तमान को जो खराब करता है उसका भूत भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं सेना से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। 1999 में एक घटना हुई, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के साथ निर्दोष व्यक्ति की भी हमसे गोली लग गई। महाराज जी ऐसे में महाराज जी जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मन, हाँ, वो बस उसी से प्रायश्चित हो गया। जो आपके अंदर जलन होती है ना उसी, क्योंकि आपका उद्देश्य निर्दोष की हत्या करना नहीं था, पर ऐसे कई ऑपरेशन होते हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। मान लो आतंकवादी किसी घर में घुस गए, अब घर में अन्य भी लोग हैं, अब परिचय ही नहीं कि कौन अन्य है कौन आतंकवादी है। अब आतंकवादी के शूट करने में 1-2 अन्य भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय वो अगर अन्य के परिचय में लगे तो खुद शूट कर दिया जाएगा। उसके सामने तो जो आवे, समझ में आवे, जैसा आवे, उसको अपने प्राणों की रक्षा करना, अपने शत्रु को मारना है। अब वहाँ पता नहीं है ना कि आतंकवादी के कितने लोग हैं, या जो सही लोग हैं उनमें से कौन, पहले से परिचय थोड़ी है। तो फोर्स में जब हैं तो ये होना संभव ही है। किसी भी ऑपरेशन में कोई भी घटना घट सकती है, तो उसमें फिर जो आपके हृदय में ताप हुआ कि नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, और अपने आप वो क्रिया हो जाती है, और उसके बदले में हमारे हृदय में जो ताप होता है उसका वो प्रायश्चित हो जाता है। उसके लिए उसका कोई दंड विधान नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय कार्य में समर्पित हैं। ये तो बहुत ही विचित्र सेवा है, बहुत विचित्र सेवा है।
आवश्यकता पड़ने पर मतलब वो अपने प्राण दे सकता है, वो किसी के भी प्राण ले सकता है। इसमें राष्ट्र सुरक्षा में फिर ये नहीं देखा जाता, इसमें नहीं देखा जाता। 25 साल हो गए महाराज, तो अभी तक वो घटना मेरे दिमाग में घूमती नहीं, उसको हटा दो, आवाज से हटा दो। बेकार को क्यों उसको विक्षेप सह रहे हो? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, उसे हटा दो, नाम जप करो, प्रभु को अपने दिमाग में रखो। बिल्कुल नहीं, उसको हटाओ, आज से हटा दीजिए, कोई अपराध नहीं है। समझ रहे ना, राष्ट्र सेवा के प्रति किया हुआ ये कार्य है, वो कोई अपराध नहीं। आप भगवान नाम जप कीजिए और अपने दिमाग को अब अच्छा रखिए, नहीं तो बेमतलब में एक बात फंसी हुई, 25 साल से फंसी हुई है, हटाओ, उस बात को हटा दीजिए।